प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। हो सकता है लंबा समय हो गया और अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि निश्चय बहुत जल्दी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। हालांकि हो सकता है इस समय आप स्ट्रगल कर रहे हो, इस समय आप संघर्ष कर रहे हो, लेकिन बहुत जल्द आप इस संघर्ष से, इस स्ट्रगल से बाहर निकलेंगे, इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और परमेश्वर आपको पहले से बेहतर, पहले से अधिक आशीषित और आगे बढ़ाएगा। इसलिए निराश ना होएं, बहुत जल्द परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हम लोग बाइबल में दानियल के विषय में पढ़ते हैं। एक बार दानियल ने प्रार्थना किया और दानियल की प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिला। कई दिनों तक, लगभग 21 दिन बीत गए। 21 दिन बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर आता है। उस समय 21 दिन बहुत बड़े हैं, मतलब वो लोग तो एक ही बार प्रार्थना करते थे और उनकी प्रार्थना का उत्तर आ जाता था। लेकिन आज ऐसा हुआ कि 21 दिन बीत गए हैं, लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है। तब परमेश्वर का वचन दानियल के पास पहुंचता है। दानियल की किताब उसका 10 अध्याय 12 पद लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर। दानियल, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपने स्वर्गदूत को दानियल के पास भेजा और कहा, हे दानियल मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। यहां पर दूत कहता है, स्वर्गदूत कहता है, हे दानियल मत डर, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही दिन, आज 21 दिन हो गए हैं, तेरे मन में अलग अलग ख्याल आ रहे होंगे कि आखिर परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा, आखिर परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है। लेकिन स्वर्गदूत कहता है, हालांकि लेट हो गया है, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहूंगा दानियल, कि पहले ही दिन, जिस दिन तूने घुटने टेके परमेश्वर के सम्मुख, जिस दिन तूने अपने आप को नम्र किया परमेश्वर के सम्मुख, जिस दिन तू प्रार्थना करने को अपनी कोठरी में गया, जिस दिन तूने प्रार्थना करना शुरू किया, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। 21 दिन तो हो गए, लेकिन पहले दिन जब तूने प्रार्थना की थी, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। बस लेट हुआ है, वो किसी कारण हुआ है, लेट तो हुआ है, लेकिन पहले दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपकी प्रार्थना भी इसी प्रकार से सुन ली गई है। आपकी प्रार्थना भी पहले ही दिन सुन ली गई है। बस आपको दानियल की तरह धीरज से उसकी बाट को जोहना है। और यदि आप धीरज से परमेश्वर की बाट को जोहेंगे तो निश्चय निश्चय सही समय पर आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। यहां पर हम देखते हैं कि दुष्ट ने दानियल की प्रार्थना का उत्तर रोक रखा था। दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उत्तर दे दिया, लेकिन दुष्ट ने रोक दिया उस प्रार्थना के उत्तर को। कई बार ऐसे ही होता है हम विश्वासियों के जीवन में, हम धर्मी जनों के जीवन में ऐसा होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं और दुष्ट उस प्रार्थना का उत्तर नहीं आने देता, उसे रोकने की कोशिश करता है, ताकि हम मसीह लोग परेशान हों, निराश हों, परमेश्वर पर डाउट करें कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, यीशु का वचन झूठा है। इसलिए वो उन प्रार्थनाओं को जो हम करते हैं उन्हें कई बार रोक देता है, जिस कारण से कई विश्वासी भाई बहन विश्वास से पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, दुष्ट ज्यादा देर तक आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूत को, अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और आपका उत्तर, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास आएगा, जैसे आज दानियल के पास उसकी प्रार्थना का उत्तर आया है। दुष्ट ने रोके रखा, 21 दिन तक रोके रखा,
लेकिन परमेश्वर ने अंत में उस प्रार्थना के उत्तर को दानियल तक पहुंचाया। अंत में विजय परमेश्वर की है, अंत में विजय उसके धर्मी जन की है, उसके बेटे बेटियों की है, आपकी और मेरी। तो चाहे आज प्रार्थना का उत्तर आने में डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, लंबा समय बीत रहा है, आप सोच रहे हैं समय निकल रहा है, समय नहीं निकल रहा। समय परमेश्वर के कंट्रोल में है, परमेश्वर के हाथों में है, आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, धीरज से प्रभु में बने रहना है, विश्वास में प्रभु में बने रहना है। चाहे जीवन में कैसी भी विपत्ति, कैसा भी संकट क्यों ना आए, यदि ऐसी परिस्थिति में आप विश्वास में बने रहे, दृढ़ता से खड़े रहे, तो यकीन मानिए आपके लिए प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। दानियल की तरह आपके लिए भी प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेज देगा ताकि आपके जीवन में वो काम करे, ताकि आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाले। इसलिए डरे नहीं। बाइबल कहती है धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उसे सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि दानियल की तरह आपकी भी प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि जिस दिन आपने प्रार्थना की थी उसी दिन प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया था। अब समय लग रहा है, आपको समय का इंतजार करना है, सही समय का इंतजार करना है। और जब आप ये करेंगे, सही समय का इंतजार करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। दुष्ट आपकी प्रार्थनाओं को रोक नहीं पाएगा, उनका उत्तर आपको अवश्य 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 मिलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं 20 साल से परेशान था। मेरे 20 ऑपरेशन हो चुके हैं। जब से मैंने पीके मिनिस्ट्री में अपनी प्रार्थना कराई अपने स्वास्थ्य के लिए, तब से मैं बहुत ठीक हूँ। और मेरे पेट में गांठ थी, वो भी ख़त्म हो गई है। डॉक्टरों ने एक टेस्ट बताया था कि तुम्हारी आंतों में दिक्कत है, तो मैंने वो टेस्ट भी कराया और टेस्ट भी मेरा नॉर्मल आया। पीके मिनिस्ट्री से प्रार्थना कराने से मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ। और मैं पीके मिनिस्ट्री और पीके साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं बहुत बड़ा उनका आभारी हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए जो तूने हमें दिखाया प्रभु। ये शाम का समय परमेश्वर पिता, जब तेरे बेटे बेटियां प्रभु, तेरे लोग प्रभु देश विदेशों से खुदावन इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं। परमेश्वर इस फेलोशिप का हिस्सा बनने से ही पिता प्रभु आप उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु। पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करे परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के साथ में हो पिता। यदि कोई भी ऐसा जन है प्रभु जो व्याकुल है, चिंतित है, परेशान है प्रभु, या फिर प्रभु उनका मन प्रभु प्रार्थना में नहीं लग पा रहा प्रभु, यीशु के नाम में ये सारी बातें कैंसिल करते हैं और कहते प्रभु इनके ध्यान को पवित्र आत्मा एकाग्र करे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। हर एक डिस्टर्बेंस को, डाइवर्ट करने वाली बातों को, व्याकुल करने वाली, निराश करने वाली, हताश करने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन से कैंसिल करते। प्रभु तेरी असीम शांति इनके हृदयों में आए, तेरा बल, तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति प्रभु इनके जीवनों में आए प्रभु जी। तेरी हैप्पीनेस, तेरा जॉय प्रभु इनके इंटरनल हार्ट में आए परमेश्वर, ताकि प्रभु वो खुशी, वो आनंद, वो एक्सपीरियंस कर सके पिता। सच में प्रभु तेरी प्रेजेंस में आनंद की भरपूरी है। जो कोई तेरे करीब आता है वो शांति का अनुभव करता प्रभु, वो आनंद का अनुभव करता है प्रभु जी। और इस समय तेरे लोग प्रभु ये सब अनुभव कर सके मेरे पिता। प्रभु धन्यवाद करते कि पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु जब आपके लोगों ने अपने स्टेप को बढ़ाया प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन, आपका फेवर, आपका सपोर्ट आपके लोगों ने देखा प्रभु जी। आपकी बड़ी भलाई आपके लोगों ने देखी पिता, क्योंकि प्रभु तू अपने लोगों के लिए सदा सर्वदा के लिए भला है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जो भी भलाइयां तूने अपने लोगों के जीवन में दिखाई, हम उसके लिए धन्यवादित हैं प्रभु। जब तूने उन्हें खतरे मुसीबतों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, फ्रॉड से, स्कैम से, या फिर कुछ गलत होने से, कुछ नुकसान होने से प्रभु तूने बचाया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते क्योंकि तू अपने लोगों के फेवर में है प्रभु।
प्रभु। तू उनके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, तू ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करने वाला परमेश्वर है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज बहुत बड़ी बड़ी बिगेस्ट टेस्टिमनीज परमेश्वर तेरे लोगों के लाइफ में आई है प्रभु। हम उन गवाहियों के लिए, उन बड़े कामों के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्रभु, जो तूने अपने लोगों के जीवन में दिखाया है, उसके लिए धन्यवादित है। धन्यवादित है वचन के लिए जो आज की शाम में मेरे पिता तूने हमसे बातचीत किया परमेश्वर, कि प्रभु तू बहुत जल्द प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर देने वाला है प्रभु। तू उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है। तू प्रभु उनकी जो भी उन्होंने बातें, जो भी विनतियां प्रभु उन्होंने तेरे आगे रखी प्रभु, तू उसका आंसर करने जा रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, काफी लंबा समय प्रभु जब ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना में तुझसे मांग रहे प्रभु, परंतु अभी तक प्रभु आंसर नहीं आ पाया, अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाया। यदि प्रभु कोई भी रुकावट प्रार्थना के उत्तर आने में है, यदि कोई भी बैरियर है प्रभु, या फिर किसी दुष्ट ने या फिर प्रभु दुष्ट ने प्रभु इनकी प्रार्थना का उत्तर रोका है प्रभु, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त यीशु के नाम में प्रभु उन प्रार्थनाओं के उत्तर को आने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। यीशु के नाम में हर एक दुष्ट जिसने प्रार्थना के उत्तर को रोका है, यीशु के नाम में हम उसे कैंसिल करते पिता, और कहते प्रभु रास्ते खुले इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में आए यीशु के नाम में प्रभु। जब ये अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे जीवन साथी के लिए प्रभु जी, कर्जे से छुटकारे के लिए प्रभु जी, डिप्रेशन से छुटकारे के लिए, अकेलेपन से छुटकारे के लिए। आज बहुत सारे विषय हैं प्रभु जो तेरे लोगों के पास हैं, जो उनकी प्रार्थना का विषय है। यीशु के नाम में प्रभु वो रुके हुए प्रार्थना का उत्तर आज इनके जीवन में आए परमेश्वर। जिस प्रकार मेरे प्रभु आपने दानियल की प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों की प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। यीशु के नाम में इनके परिवार में अद्भुत कार्य हो, इनके लाइफ में कार्य हो, इनके रिलेशनशिप में कार्य हो, इनके फाइनेंस में कार्य हो प्रभु, इनके पर्सनल लाइफ में कार्य हो, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ में कार्य हो परमेश्वर। जो भी डिप्रेशन है, जो भी एंजाइटी है, जो भी टफ समय है, जो भी स्ट्रगलिंग है, यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। यदि प्रभु कोई भी व्यक्ति प्रभु एडिक्शन में और वो एडिक्शन से छूटना चाहता है, उसकी ये प्रार्थना है प्रभु कि ये इस एडिक्शन से छुटकारा पाए। यीशु के नाम में मेरे पिता वो एडिक्शन से इसी वक्त छुटकारा पाए। खुदावंद धन्यवाद। बुरी लत से छुटकारा पाए परमेश्वर, बुरे स्वभाव से छुटकारा पाए प्रभु जी, इंटरनल कड़वाहट से छुटकारा पाए, नेगेटिविटी से छुटकारा पाए, बुरे बुरे जो सपने, बुरे बुरे जो थॉट्स प्रभु, मृत्यु के जो विचार, डरावने जो सपने प्रभु ये देखते हैं, यीशु के नाम में इसी वक्त छुटकारा इनके जीवन में आए पिता। थैंक यू फादर। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, वो कंसीव नहीं कर पा रही, यीशु के नाम में उनके गर्भ को पिता ब्लेस करते पिता। यीशु के नाम में आने वाले समय में वो कंसीव करें, जिनके आने वाले समय में डिलीवरी है खुदावंद, मैं प्रार्थना करती प्रभु नॉर्मल डिलीवरी होने में आप मदद करें, बल शक्ति सामर्थ्य आप प्रदान करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम में उन दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में कमांड करते कि इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों की लाइफ से जाओ यीशु के नाम में प्रभु। बहुत से लोग प्रभु जी हेल्थ में पिता, हेल्थ इश्यूज प्रभु उन्हें हैं, बीमारियां हैं, दर्द तकलीफ है, गंभीर से गंभीर रोग है, रिपोर्ट्स में बीमारियां बताई गई हैं प्रभु, वीकनेस है, कमजोरी है, ब्लड की कमी है, बहुत कुछ प्रभु जो लोगों के शरीर में पिता वो कैरी करके चल रहे। यीशु के नाम में हर एक बीमारी को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटती हूँ, आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में कि इसी वक्त इन बच्चों के शरीर से जाओ, वायरल इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम में, फीवर, जॉन्डिस, टाइफाइड यीशु के नाम में नष्ट हो, हर एक शारीरिक कमी नष्ट हो, हर प्रकार की बेचैनी नष्ट हो, हर प्रकार की कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु। यीशु के नाम में प्रभु जो सफेद दाग प्रभु, व्हाइट पैचेस प्रभु स्किन में है प्रभु, यीशु के नाम में नष्ट हो प्रभु। जिन्हें बार बार फिट्स पड़ते, बार बार दौरे पड़ते, यीशु के नाम में दौरे पड़ने की बीमारी मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, कैंसर को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, पैरालाइज को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, गुप्त रोग को नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हर एक जानलेवा बीमारी को नष्ट किया प्रभु, तूने एलर्जी को नष्ट किया, तूने फंगल इन्फेक्शन को नष्ट किया, यूरिन की प्रॉब्लम को नष्ट किया प्रभु जी, प्रभु स्टमक की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग इसी वक्त इनके शरीर से जाए। धन्यवाद करते कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, ये बच्चे
प्रभु चंगे हो गए प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं विशेषकर आज रात में प्रभु जो बार बार प्रभु रात भर नहीं सो पाते प्रभु, जो बच्चे नहीं सो पाते प्रभु, जो भाई बहन नहीं सो पाते प्रभु, उन्हें निश्चिंत भरी नींद दे प्रभु, ताकि वो सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए और प्रभु नया दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा करें। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सफलता के लिए प्रभु खुदावन आप उन्हें मार्गदर्शन करें, आप उनकी अगुवाई करें। दानियल की नाई प्रभु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हम नहीं जानते उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते उनके लाइफ में क्या हो रहा है, परंतु आप